मणिपुर के लोग जल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे देश का प्रधानमंत्री एक नपुंसक, नकारा, निकम्मा प्रधानमंत्री है जो हमें 2014 में मिला है और जो 2024 में इससे हमें छुटकारा पाना है। मोदी जी से इंडिया जवाब मांग रहा है बिल्किस बानो के केस पर। इंडिया मोदी जी से जवाब मांग रहा है। 200 रुपए किलो टमाटर हो चुके हैं, उस पर इंडिया जवाब मांग रहा है संसद के अंदर। और मोदी जी ब्रिजभूषण को इसी जंतर मंतर पर जो हमारे पहलवान थे, संघर्ष कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने उनको किस तरीके से घसीटा, लाठीचार्ज करवाया और आज ब्रिजभूषण को अपने ऊपर सर का ताज बना करके बिठा रखा है। उस पर इंडिया जवाब मांग रहा है। जब कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था तो स्मृति ईरानी जी 1 रुपया बढ़ते ही सिलेंडर लेकर के हमारे प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने पहुंच जाया करती थी। आज सिलेंडर 1100 कुछ रुपए का है। स्मृति ईरानी जी जवाब दीजिए, इंडिया जवाब मांग रहा है। आप कहते हो हमने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी है। मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी, आपने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी है लेकिन वो पकौड़े बेचने की नौकरी दी है और कोई रोजगार नहीं दिया। क्यों पकौड़ा तलना गलत है क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं भी न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये उनकी प्रधानमंत्री जी हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। 15 लाख कहाँ गए वो भी एक जुमला था। सीबीआई उनके हाथ में, पुलिस उनके हाथ में, सारी चीजें उनके हाथ में, सब कुछ वो ही कर सकते हैं। अडानी जी के मसले पर राहुल गांधी जी बोले तो उनकी सदस्यता को छीन लिया और जो दूसरा व्यक्ति था वो बाद में सामने आता है कि आज ही मैं भी था। तो ये एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। आज ये मेट्रो किसने दी? कांग्रेस के टाइम में। आज ये पुरानी पार्लियामेंट सही थी लेकिन नई पार्लियामेंट बनाई लेकिन राष्ट्रपति को उद्घाटन में भी नहीं बुलाया। मोदी जी तो कहते हैं कि 9 सालों में जितना विकास हुआ है, देश की तरक्की हुई है, 60 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया था। मोदी जी ने 9 साल के अंदर बलात्कार बढ़वाए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर युवाओं को जेलों में घुसवाने का काम करा है। आंदोलनकारियों की 9 सालों के अंदर आवाज को बंद किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 9 सालों के अंदर विदेश घूमने का काम किया है और कोई काम नहीं किया। एक काम नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा किया कि उन्होंने हमें एक नया और संसद भवन दिया लेकिन उसमें भी हमारे देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। इस बात का दुख है। मोदी जी दिन भर में 24 घंटे में 1-2 घंटे ही सोते हैं, दिन भर काम ही करते रहते हैं। आप बोल रहे हैं 9 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, तो फिर किया क्या? मोदी जी ने, आप कह रहे हैं कि 2 घंटे आधा घंटा सोते हैं, मैं तो सोचता हूँ कि वो पूरा दिन हवाई जहाज के अंदर ही रहते हैं, हवाई जहाज से नीचे उतरते ही नहीं। उनका दिल्ली में घर है, दिल्ली में वो अपने घर कितने दिन रहते हैं? आप 9 सालों का रिकॉर्ड दीजिए, दिल्ली में कितने दिन घर रहे? प्रधानमंत्री है, पूरे देश दुनिया में जाना ना पड़ता है, काम करना पड़ता है ना। प्रधानमंत्री जी है तो एक बार नॉर्थ ईस्ट में आए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो दंगा हुआ था वहाँ क्यों नहीं आए? प्रधानमंत्री जी थे तो हमने 2 लाशें अपने सिलमपुर के अंदर परसों नाले में से निकाली, क्यों नहीं आए? एक लड़के का कत्ल हो गया सिलमपुर के अंदर जाफराबाद में, क्यों नहीं आए? क्यों उनके विधायक नहीं आए? क्यों उनके मंत्री नहीं आए? मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये देश का सत्यानाश कर रहे हैं और 2024 में कांग्रेस पार्टी आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। मणिपुर में हिंसा हो रहा है 2.5 महीने से लगातार। मोदी जी वहाँ नहीं पहुँच रहे तो यहाँ कहाँ पहुँचेंगे? भेज तो रखा है निढल्लू अमित शाह को, वहाँ पे भेज तो रखा है अमित शाह को। क्या कर रहा हूँ वहाँ पे जाके? बैठक पे बैठक कर रहा है, बैठक पे बैठक कर रहे हैं, बैठक पे बैठक। क्या करेगा? बैठक करने से कुछ नहीं होता। गोली चलाए। वहाँ पे जा करके व्यवस्था बनाइए। मणिपुर के लोग जल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे देश का प्रधानमंत्री एक नपुंसक,
नकारा निकम्मा प्रधानमंत्री है जो हमें 2014 में मिला है और जो 2024 में इससे हमें छुटकारा पाना है, हम लोग तो इतना जानते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस जगह जगह पूरे देश भर में, है ना, इस तरीके से रैली कर रही है। आज हम मौन हैं, हम मौन हैं, फिर भी बोल रहे हैं। हम मौन हैं, हमारी चुप्पी को तोड़ेगा कौन? हम मौन हैं, हमारी चुप्पी को तोड़ेगा कौन? आखिर हम ही देते हैं वोट और पुलिस से तुड़वाते हैं आप हमको। ये तो बताइए 2024 में देगा आपको वोट कौन? मतलब राहुल गांधी आएंगे 2024 में? राहुल अब तो गांधी आना- एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया हुआ है। राहुल गांधी आने या ना आने से मतलब नहीं है। राहुल गांधी आने या ना, आप अच्छी तरीके से जानते हैं एनडीए इंडिया आएगी, इंडिया आ रही है। इंडिया जीत रहा है, इंडिया जीतेगा। तो भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि एनडीए जीतेगा। नहीं 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 नहीं, भाजपा वालों के मुंह पर तमाचा पड़ गया कर्नाटक के अंदर। उनकी दिल्ली के अंदर सरकार थी एमसीडी में, तमाचा पड़ा उनके मुंह पे, एमसीडी से 15 साल से गायब। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनका एक नाम है संबित पात्रा, उन तक मेरी बात पहुंचा देना। वो बहुत बड़बड़ करते हैं, एक तो उनको नॉलेज नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बोलते हैं कि जो लाशें निकल रही हैं। इतने बड़े प्रवक्ता है भाजपा के, अब बोलते हैं बड़बड़ करते हैं, बोलने नहीं आता। उनसे बिल्कुल बोलना नहीं आता, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो नॉर्थ ईस्ट के मसले पर परसों बयान देते हैं और कहते हैं कि ये लाशें नॉर्थ ईस्ट वाले ही फेंक रहे हैं। अरे प्रवक्ता साहब, इतना तो बताइए कि हम मुसलमान, हम हिंदू, हम सिख, हम ईसाई अपने ही आदमी को मार के नाले में डालेंगे? प्रवक्ता साहब पहले नॉलेज लेके आइए। अरे यही सवाल ये है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, भाजपा वाले आप लोग बोल रहे हैं कि भाजपा वाले का ये किया कराया है, भाजपा वाले खुद करा रहे हैं। भाजपा वाले करा रहे हैं तो उन्हें नुकसान हो जाएगा ना भाई, सरकार होने के सवाल उनसे पूछा जाएगा। आप ये बताइए 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ था, किसने करवाया था? किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी। लॉकडाउन लगा, किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 15 लाख का वादा कर रहा, किसकी सरकार में हुआ वो था? तो जुमला था। सभी जुमला था। बिल्किस बानो का क्या हुआ? अखलाक का क्या हुआ? नजीब का क्या हुआ? डॉक्टर प्रियंका के बलात्कारियों का क्या हुआ? उसे जिंदा जला दिया गया, क्या हुआ? ये सारी चीजें कौन देखेगा? ये कौन देखेगा? हम परेशान हो चुके हैं। हम चाहते हैं इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार आए जो निष्पक्ष और एक संवैधानिक तरीके से काम करे। हम ये नहीं चाहते कि कांग्रेस आए, कि कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बने। हम चाहते हैं कि देश में सटीक प्रधानमंत्री आए, सटीक काम करे। और हम तो चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में, अभी हाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे थे तो कुछ लोग हमें ड्रामेबाज कह रहे थे ये कांग्रेसियों ने क्या ड्रामा बना रखा है। टी शर्ट के अंदर राहुल गांधी जब चलते थे, इतनी भारी तादाद में लोगों के बीच में चलते थे, बारिश हो, आंधी हो, कुछ भी हो, राहुल गांधी जी लोग इस समस्याओं को सुनते थे। अभी वो हल चलाने चले गए एक गांव के अंदर तो बीजेपी को मिर्चें लग गई। पता नहीं बीजेपी वाले अपने सालों ने मिर्चें डाल के खाते भी है कि नहीं। अरे भाई तो मिर्ची लगेगी ना, जहाँ जाते हैं कैमरामैन को ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते रहते हैं, डालते रहते हैं सोशल मीडिया पर, मिर्ची नहीं लगेगी। मोदी जी कम है क्या? मोदी जी वो कॉपी कर रहे हैं ना, तो मिर्ची तो लगेगी ना। मोदी जी को कॉपी राहुल गांधी नहीं कर रहे, राहुल गांधी को कॉपी मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ और मोदी जी देश को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं। बीजेपी देश को बर्बाद करना चाहती है। 2024 में आप देखिएगा एक बदलाव आएगा। और मैं तो विपक्ष से कहना चाहता हूं कि सब विपक्ष मिलकर लड़े। प्रधानमंत्री कोई भी बने वो देखेंगे, बाद में देखा जाएगा, लेकिन विपक्ष एकजुट हो, जनता एकजुट होकर के वोट करे। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, शायद आप ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो बिकाऊ मीडिया नहीं है,
जो सच सवालों का सामना किया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सपने मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने शायरी भी बहुत जबरदस्त कही और मोदी जी पे बहुत अच्छा स्पीच भी दिया है, राहुल गांधी के समर्थन में बोला है। दोस्तों अभी हम जंतर मंतर पर है, दिल्ली के वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े इतिहास रचे गए हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पार्लियामेंट है, कुछ ही दूरी पर यहाँ पर संसद भवन है। सारे विभाग जो है सरकारी बड़े बड़े लेवल पे सब यहीं पर है। और 2024 का ये आगाज ही कहा जाए। देश के अलग अलग कोने में कांग्रेस जिला स्तर पर अपने समर्थकों के साथ जो है वह विरोध प्रदर्शन कर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को, एनडीए को, जो विपक्ष के दल है उनको मजबूत करने का प्रयास कर रही है। आने वाला समय ही बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं जंतर मंतर से नवीन कुमार, न्यू भारत, जय हिंद।